अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट की तरफ, जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, जो जिन्होंने ऑप्ट कर लिया हुआ है, जो ऑप्ट करना चाहते हैं, लेकिन लोग वो कंफ्यूज हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर जी बहुत बड़ा सिलेबस है, इसके अंदर क्या क्या शामिल कर दिया गया है, ये सिलेबस कैसे कवर होगा, ये एक और चीज़ है, ये एक और चीज़ है। तो अब मैं जो है कोशिश करूँगा कि ये जो आपके अंदर एक डर है, एक खौफ है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कि वो रिमूव हो। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये इस तरीके से आपको समझाऊँ कि आपके अंदर ये खौफ जो है ना, ये दूर हो जाए कि हम पता नहीं क्या क्या इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। जो लोग ऑप्ट कर चुके हैं उनको भी हम देखते हैं कि परेशानी उनके अंदर देखने को मिलती है, और वो डिस्कस करते हैं, और ऑप्शन लेने के बाद, ऑप्ट कर लेने के बाद, तैयारी शुरू कर लेने के बाद, कुछ पोर्शन कवर कर लेने के बाद वो फिर परेशान हो जाते हैं, हम क्या करें। वो एक अलग क्वेश्चन है कि कौन सा सब्जेक्ट आपने लेना है या नहीं लेना, वो हर स्टूडेंट की अपनी मतलब चॉइस है, वो अपने फैक्टर्स देख के वो ले सकता है। लेकिन जो लेना चाहता है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये कोई जो चीज़ें अपेरेंटली आपको नज़र आ रही हैं, चूँकि आप इनिशियल स्टेज पे हैं, आपको नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली ऐसी चीज़ ये नहीं है। जो लोग चूज़ कर चुके हैं और वो परेशान हैं, या ये कर लिया वो रह गया, ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ये पोर्शन वीक है, ये, तो मैं उनको भी जो है वो हेल्प आउट करने की कोशिश करूँगा, या समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली ऐसी बात नहीं है जैसा कि अपेरेंटली आपको नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें एक ही हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह एक हैं, और अगर फर्दर डिवाइड भी करना है, डिवाइड करने के बावजूद ये किस तरह की एक तरह की हैं, वो मैं कंक्लूड करूँगा उस चीज़ को। तो सारा सिलेबस देखने के बाद नतीजे पे हम निकलते हैं जी, हम इसको 3 कैटेगरीज़ के अंदर, 3 पोर्शंस के अंदर अब मैं डिवाइड करूँगा जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। वो पेपर 1 में है, पेपर 2 में है, वो मैटर नहीं करता। 3 मेजर पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, जो अपेरेंटली टॉपिक्स हमें नज़र आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो अमूमन बुक 1 होती है किसी भी सिलेबस के वाले से BA लेवल पे। उसमें क्या है जी, उसमें जो जनरल एक कंसेप्ट है, स्टेट पढ़नी है, उसके बाद आ गया सॉवरेनिटी, उसके बाद आपने पढ़ना है गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आपने पढ़ना है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या हैं, थोड़ी थेरीज भी होती हैं जैसे कम्युनिज्म और सोशलिज्म। इसके अलावा आप उसमें पढ़ते हैं स्टेट की काइंड्स क्या हैं, जैसे मैंने बताया यूनिटरी है या फेडरल है। कंसेप्चुअल क्या है, कंसेप्ट क्या हैं, फेडरेशन क्या होती है, और यूनिटी स्टेट क्या होती है या कन्फेडरेशन क्या होती है। इसके बाद आपने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है। तो गवर्नमेंट के अंदर फर्दर आपने पहले तो पढ़ना है कि सिस्टम जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक है, जिसके अंदर डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें वो पढ़ी जाती हैं, या डेमोक्रेटिक है यानी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। जमहूरियत है तो आगे वो क्या है कि वो रिपब्लिक है या कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है। तो आपने कंसेप्चुअल ये चीज़ क्लैरिटी लेनी है कि फेडरल स्टेट, यूनिटी स्टेट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये लेनी है। इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा लॉ के रिलेटेड आ जाता है, लॉ क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या होता है। तो ये एक पोर्शन होता है जिसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद जी दूसरा पोर्शन जो है पॉलिटिकल साइंस का, वो है कॉन्स्टिट्यूशंस का। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? आइन होता है। आइन क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो किसी भी स्टेट की कंस्ट्रक्शन बताता है और उसके गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन बताता है, और वो स्टेट और गवर्नमेंट और इंडिविजुअल का जो रिलेशनशिप है वो बताता है, यानी राइट्स, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस और इस तरह की चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स वगैरह। ये स्ट्रक्चर जो होता है, या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हो सकते हैं उसके अंदर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें फ्रेमवर्क होता है कि स्टेट क्या है, वो स्पेसिफिक केस स्टडी होती है। मुख्तलिफ मुल्कों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उनकी केस स्टडी होती है। यूके में किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए में क्या है, तो उनके स्टेट का स्ट्रक्चर और उनकी गवर्नमेंट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पावर्स, उनके फंक्शंस, वो चीज़ें जो है पढ़ते हैं। पहले पोर्शन में आप कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं कि स्टेट है क्या, गवर्नमेंट क्या है, लेजिस्लेचर क्या, एग्जीक्यूटिव क्या, जुडिशरी, उनके जनरल पावर्स क्या हैं। और दूसरे पोर्शन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप किसी भी कंट्री को एज अ केस स्टडी लेते हैं और बताते हैं कि इसमें लेजिस्लेचर की कौन कौन सी पावर्स हैं,
इस कंट्री के अंदर कौन सी हैं, एग्जेक्टिव की कौन सी हैं और जुडिशरी की कौन सी हैं। प्लीज़ ये डिपेंड करता है आपके सिलेबस के ऊपर कि उसके अंदर 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कर दिए गए हैं, 10 कर 12। ये दूसरा पोर्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तीसरा जो मेन पोर्शन होता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, वो पॉलिटिकल थॉट का होता है या पॉलिटिकल, उसको फ़िलासफ़ी कहा जाता है। इसके अंदर पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स होता है, पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनको स्टडी किया जाता है। अब इसके अंदर आपने एक इंडिविजुअल को लेना है, आपने एरिस्टोटल को लेना है, आपने प्लेटो को लेना है, आपने कार्ल मार्क्स को लेना है, किसी को भी, या किसी मुस्लिम फ़िलासफ़र को आपने लिया। अब आपने उसके अंदर स्टडी क्या करना है कि इस शख्स ने, इस शख्सियत ने, इस पॉलिटिकल थिंकर ने, पॉलिटिकल फ़िलासफ़र ने क्या थेरीज़ दी हैं, इसने जो राइटिंग्स दी हैं, कौन कौन के टॉपिक्स को इसने डिस्कस किया है या एड्रेस किया है। इसके अंदर बुनियादी तौर पे वो लॉजिकल फाउंडेशन देता है। हर जो थिंकर है वो किसी एक टॉपिक के बारे में, स्टेट के बारे में, लेट्स सपोज, वो बताता है कि स्टेट ऐसे ऐसे है, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, पावर किसके पास होनी चाहिए। फ़िलासफ़र या थिंकर अपने अपने पॉलिटिकल थाट या अपनी जेन एबिलिटी होती है, उसके हवाले से वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। ये तीसरा पोर्शन है जो पॉलिटिकल थाट के हवाले से है। तो मैं रिवाइज़ करता हूँ कि टोटल जब हम सिलेबस देखते हैं तो 3 पोर्शन हमें नज़र आते हैं। एक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस नज़र आता है, एक हमें कॉन्स्टिट्यूशंस नज़र आते हैं और एक हमें पॉलिटिकल थाट नज़र आता है। अब देखना है कि लोग जो कंफ्यूज होते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो अब इसको एड्रेस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब जो लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि ये बड़ी को 3 अलग अलग चीज़ें हैं, इन तीनों को अलग अलग स्टडी करना चाहिए। एक पोर्शन मैंने कर लिया है, दूसरा मेरा रह गया है, तीसरे में मैं कमज़ोर हूँ, वगैरह वगैरह। तो अब ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं ये एकेडमिकली इंटरलिंक्ड हैं, यानी इन चीज़ों को आप किसी भी पोर्शन को पढ़ते हैं तो एक पोर्शन जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वो दूसरे पोर्शन को स्ट्रेंथन कर रहा होता है। अब मैं आपको ये जो है पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे एक चीज़ है, ये अलग चीज़ें नहीं हैं। जिस तरह स्टूडेंट जो है परेशान हो जाते हैं कि मेरा अक्सर पूछते रहते हैं कि सर मुझे ये पोर्शन करा दें या ये पोर्शन मेरा कमज़ोर है, ये मैं कैसे करूँगा। तो ये जब उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि ये बुनियादी तौर पर सारी चीज़ें एक ही हैं, कोई भी आप पोर्शन पढ़ते हैं तो वो दूसरे के अंदर आपको वो हेल्प आउट करता है। यानी अब मैं बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें या ये तीनों जो पोर्शन है ये किस तरह एक हैं बुनियादी तौर पे, किस तरह एक चीज़ दूसरे पे ओवरलैप कर रही है या दूसरे को रीइंफोर्स कर रही है, या एक पोर्शन पढ़ने से किस तरह आपका दूसरा पोर्शन तैयार हो रहा है। तो पहला पोर्शन लेते हैं जी। पहला पोर्शन है आपका पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स का। स्टेट पढ़ते हैं आप, गवर्नमेंट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ते हैं सारा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो उस जब स्टार्ट होता है तो उसके अंदर 2 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक उसकी हिस्ट्री बताई जाती है। जब हिस्ट्री बताई जाती है तो आपको थोड़ा सा पीछे एक लॉजिकल उसकी फाउंडेशन बताई जाती है कि इसके बारे में फ़लाँ फ़िलासफ़र ने ये कहा है। वो ABCD कोई भी हो सकता है। कोई भी आप टॉपिक लें तो आप वहाँ पे देखेंगे कि पॉलिटिकल फ़िलासफ़र, पॉलिटिकल थिंकर या पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है उसका हवाला वहाँ पे मौजूद होता है। तो इसका मतलब है आप वो पोर्शन तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो पोर्शन आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि इस टॉपिक के रिलेटेड ये जो तीसरे पोर्शन के अंदर पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है XYZ कोई भी, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये इस तरह हो गया। इसी पोर्शन के अंदर जब आप वही इंट्रोडक्शन एक टॉपिक का पढ़ रहे होते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि उसके अंदर एग्जांपल्स पुट की जाती हैं। आप पढ़ रहे हैं जी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको एग्जांपल दी जाएगी कि फ़लाँ कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब है जो आपका दूसरा पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन वाला, उसके लिए एक आपकी बेस बन रही है, एक आपका बैकग्राउंड नॉलेज उसके अंदर बन रहा है कि फ़लाँ कंट्री को जब हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके फ़ीचर्स पढ़ेंगे, तो एक चीज़ तो मुझे क्लियर है कि उसके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप पढ़ते हैं कि स्टेट जो है वो यूनिटरी है या फेडरल है, तो इसका मतलब है कि आपका वहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आपका क्लिक कर गया कि आपका वो जो कंट्री है उसके अंदर ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है या इस तरह का है। इसी तरह आप फेडरल पढ़ते हैं तो एग्जांपल दी हुई हैं आपके दूसरे पोर्शन के साथ, वो लिंक करती हैं। कोई भी आप टॉपिक लें तो
आपको वो दूसरे और तीसरे पोर्शन के साथ उसकी आपको मिसालें मिलें, वो रेलिवेंसी उसकी होगी उसके इंट्रोडक्शन के अंदर, उसकी मिसालों के अंदर। इसी तरह अब आप दूसरा पोर्शन जी क्लियर करते हैं। तो दूसरे पोर्शन के अंदर क्या होता है कि दूसरे पोर्शन में आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उस प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर क्या होगा कि आप देखेंगे कि एक मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ रहे हैं तो आपका उसके पार्लियामेंट्री सेटअप है, प्रेसिडेंशियल है, जो भी उसके अंदर सेटअप है, आप उस सेटअप की फंक्शनिंग को देखेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और ये जो फंक्शनिंग आप समझ लेंगे तो फिर क्या होगा कि आप ये एग्जांपल्स पुट करेंगे पहले क्वेश्चन के अंदर। किसी कंट्री को आपने पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, यूनिटरी, फेडरल पढ़ा है, किसी भी कंट्री के उसके फ़ीचर निकाले हैं, यही फ़ीचर आपके जो हैं ये उधर एग्जांपल के अंदर, पहले पोर्शन के एग्जांपल के अंदर जो हैं वो कोट होंगे। तो ये पहले और दूसरे का इस तरह करके ये कनेक्शन बन जाता है। अब हम जाते हैं तीसरे पोर्शन के अंदर। तीसरे पोर्शन के अंदर आप एक इंडिविजुअल पर्सन को, पॉलिटिकल थिंकर को या पॉलिटिकल फ़िलासफ़र को लेते हैं। तो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र को जब आप लेते हैं तो आप देखते हैं कि उस पॉलिटिकल फ़िलासफ़र ने सारी ज़िंदगी कुछ काम किया है, ठीक है, उसने कुछ राइटिंग्स की हैं, उसने कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं किसी भी पॉलिटिकल थिंकर के, वो कौन से होते हैं जिनको वो टच करता है या जिनको वो जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करता है। वो होते हैं जी, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैन, रिलेशनशिप ऑफ मैन विद सोसाइटी, इसी तरह इंडिविजुअल का स्टेट के साथ क्या रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, राइट्स, ड्यूटीज़, इस हवाले से ये बात यहाँ पे हो रही है। तो ये जो है ये पॉलिटिकल थिंकर इस क्वेश्चन को देखता है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, पहले सोसाइटी के बारे में फ़िलासफ़र जो है वो बयान करता है, फिर अगर वो पॉलिटिकल वो स्टेज आ जाती है कि ये सोसाइटी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, यानी वो स्टेट बन जाती है, तो उसको वो एड्रेस करता है। फिर गवर्नमेंट का सिस्टम क्या रखते हैं वो लोग, वो बंदा बताता है कि उस सोसाइटी के अंदर या उस स्टेट के अंदर लोग इस तरह लोगों को इलेक्ट करते थे, अपना डिसीजन मेकिंग इस तरह करते थे। इसी तरह जो है वो जस्टिफिकेशन फॉर पावर ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, कि स्टेट पावर इस्तेमाल कर रही है, रूलर पावर इस्तेमाल कर रहा है, कहीं पे वो ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर रहा है, कहीं पे वो कम कर रहा है, कहीं पे वो डिक्टेटर बन रहा है, कहीं पे हम कहते हैं एब्सोल्यूट है, तो वो क्यों है, तो ये क्यों है, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं। अब कोई भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़र होता है वो मोर और लेस इन क्वेश्चन को है वो अपने ज़माने, अपने टाइम के मुताबिक वो अपनी राइटिंग इन क्वेश्चंस के बारे में वो राइटिंग करता है, अपनी ओपिनियंस देता है, लेक्चर देता है, वो किताबें लिखता है। जो वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे रहा होता है उनको कहा जाता है थेरीज़, यानी उसकी जस्टिस के बारे में क्या थेरी है, उसकी लॉ के बारे में क्या थेरी है, उसकी जो है वो गवर्नमेंट के बारे में क्या थेरी है, उसकी स्टेट के बारे में क्या थेरी है, उसकी इंडिविजुअल राइट्स के बारे में क्या थेरी है, उसकी जो स्टेट से पहले सोसाइटी थी उसके बारे में उसका क्या मौक़िफ़ है, उस सोसाइटी के अंदर इंसान किस तरह का था उसके बारे में उसका क्या मौक़िफ़ है। जब गवर्नमेंट बन गई है तो वो पावर कितनी देना चाहता है लीडर को। अब लीडरशिप के आगे इदारे कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, तो किसके पास वो कौन से इख्तियारात रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता, किसको ज़्यादा देना चाहता है, जुडिशरी के पास क्या पावर रखना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मोर और लेस जो होती हैं इन टॉपिक्स या इन जो इश्यूज़ होते हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, एक पॉलिटिकल थिंक अपनी सारी ज़िंदगी के दौरान वो इन क्वेश्चंस को एड्रेस करता है। कोई पॉलिटिकल फ़िलासफ़र जो है वो अपनी किसी थ्योरी की वजह से मशहूर हो जाता है, किसी एक या किसी दो की वजह से, तीन की वजह से। कोई जो है वो किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट्स भी ओवरलैप कर रहे होते हैं। कोई बंदा सोशियोलॉजी के अंदर उसकी और थ्योरी, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, ज़्यादा मशहूर है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर उसकी कोई और थ्योरी है, इस तरह भी हो जाता है। तो हर पॉलिटिकल थिंकर की हर सब्जेक्ट के हवाले से एक, दो, तीन कोई पॉलिटिकल थ्योरीज़ जो है वो मशहूर हो जाती हैं या मशहूर होती हैं या उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है या समझा जाता है। अब आपने 10 पॉलिटिकल फ़िलासफ़र लेने हैं या पढ़ने आपके सिलेबस के अंदर है, उनके अंदर वो हर एक की 1, 2, 3 जो हैं वो थ्योरीज़ हैं। लेट्स सपोज जी आपने टोटल जो है वो थ्योरीज़ कितनी पढ़नी है या कितने कंसेप्ट पढ़ने हैं, वो कर लें जी 20 हैं या 25 हैं, ये जो इम्पॉर्टेंट हैं या ज़्यादा फेमस हैं। ये शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग बात है कि कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, उसको हम अलग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, पास्ट पेपर्स क्या हैं, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं है, वो एक अलग क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब आते हैं फ़िलासफ़र की 20 आपने थ्योरीज़ जो हैं वो निकाल ली। अब उस थ्योरी को लें, उस थ्योरी को स्टडी करें,
उस थेरी को आप स्टडी करेंगे तो ये उसकी थेरी जो है ये दो जगहों पे लिंक करेगी, पहले पोर्शन के साथ, कंसेप्ट्स वाले पोर्शन के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन वाले पोर्शन के साथ। कंसेप्ट वाले पोर्शन के अंदर उसकी एग्जांपल्स आप कोट करेंगे। कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है और उधर भी हमने जस्टिस पढ़ा है, इक्वालिटी पढ़ा है, राइट्स पढ़ा है, ड्यूटीज़ पढ़ा है, तो उसमें कौन सा फ़िलासफ़र क्या कह रहा है, तो आप जब वो कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आप इस फ़िलासफ़र को वहाँ पे कोट करेंगे। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है, उसमें क्या होता है कि आप एक फ़िलासफ़र की एक थेरी को पढ़ते हैं, उसको आप देखते हैं कि अच्छा जी अमेरिका के अंदर ये थेरी किस तरह अप्लाई हुई है, यूके के अंदर किस तरह है, फ्रांस के अंदर किस तरह है, पाकिस्तान के अंदर किस तरह है। यानी जो उसका कंटेंट होगा उस कॉन्स्टिट्यूशन का, स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके पीछे एक लॉजिकल या फ़िलासफ़िकल बेस मिलेगी कि वो भाई वहाँ पे ऐसा है तो ऐसा ही क्यों लिखा हुआ है। अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके अंदर अगर हम कहते हैं कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्यों है, इसके पीछे लॉजिक बेस क्या है। तो आप उधर कंसेप्ट के अंदर पढ़ें तो एक थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आप पढ़ते हैं, या पॉलिटिकल थाट के अंदर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे मॉन्टेस्क्यूज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। एक पॉलिटिकल थिंकर को आपने पढ़ा है, इस थिंकर की थाट की बुनियाद पे अमेरिका के अंदर जो है वो एक थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें मिलती है। तो इस तरह जो है एक पॉलिटिकल थिंकर जो है या फ़िलासफ़र जो है वो अपनी थ्योरी देता है, तो उस थ्योरी को हम देखते हैं कि उस थ्योरी की मिसालें जो हैं वो हमें पहले पोर्शन के अंदर भी मिलती हैं। जो कंसेप्ट्स हम पढ़ते हैं तो कंसेप्ट्स के अंदर भी उस थ्योरी को डिस्कस किया जा रहा होता है। और दूसरा, जब हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं किसी स्टेट का, तो उसके अंदर जो हमें चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं उसके पीछे एक लॉजिकल फाउंडेशन होती है कि वो ऐसी ही क्यों है, उसकी जगह पे कोई और चीज़ क्यों नहीं है। तो वो किसी ना किसी तरीके से वो जो फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, उन्होंने किसी न किसी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी या पॉलिटिकल थिंकर से मुतासर हो के उस चीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो ऐड किया होता है, इंक्लूड किया होता है। तो इस तरह करके ये जो तीनों पोर्शंस हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, और तीनों पोर्शन जो हैं वो जो पोर्शन भी आप स्टडी करें तो वो आपको बाकी दो पोर्शंस के अंदर जो है वो आपको रहनुमाई दे रहा होता है, बाकी दूसरे दो पोर्शन के अंदर आपके नॉलेज को इन्हेंस कर रहा होता है और स्ट्रेंथन कर रहा होता है। तो ये चीज़ जो है ये क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो आप इस स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान ना हुआ करें कि ये तीन चीज़ें कोई अलग अलग चीज़ें और इनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है। बल्कि मैं एडवाइस करूँगा कि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं कोई भी एक पोर्शन, तो इस तरह की कोई चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं, कोई स्पेसिफ़िक चीज़ें, कोई स्ट्राइकिंग फ़ीचर किसी भी पॉलिटिकल थिंकर का, या आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन का देखते हैं, या आप थ्योरी के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कोई चीज़ आ रही होती है, तो उनको नोट डाउन करके वो एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो उस प्रॉपर पोर्शन के अंदर जो है उन एग्ज़ाम्पल्स को कोट किया करें, ताकि उस पोर्शन के हवाले से आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छी हो जाए। तो इस तरह मैं इस चीज़ को कंक्लूड करता हूँ कि लोग जो परेशान होते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर कोई बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो पढ़ी जा रही हैं, एक पोर्शन के अंदर एक अलग चीज़ है, दूसरे के अंदर अलग है और तीसरे के अंदर अलग है, तो ये बात ऐसी नहीं है। बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल साइंस की ये जो तीनों पोर्शन हैं, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये बुनियादी तौर पर एक ही चीज़ है, और ये तीनों चीज़ें सहूलत के लिए इनको तीन पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। लेकिन ये तीनों चीज़ें, जो पोर्शन भी आप स्टडी करते हैं वो आपके बाकी दो पोर्शंस के अंदर जो है वो आपको एकेडमिक बैकग्राउंड या एकेडमिक स्ट्रेंथ जो है वो मुहैया करता है। उम्मीद है कि जो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं या जो लोग इस हवाले से परेशान थे उनके लिए ये वीडियो जो है ये हेल्पफुल साबित होगी। अब जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है पीएमएस के हवाले से, सीएसएस के हवाले से, कि उसके अंदर जो है वो कंटेंट्स कौन कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, उसके ऊपर एक अलग वीडियो जो है वो बनाई जाएगी। इसी तरह जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पीएमएस के हवाले से या सीएसएस के हवाले से जो स्मार्ट स्टडी का एक कंसेप्ट है या कुछ चीज़ें इंडिकेट करने की ज़रूरत है कि ये ज़्यादा एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट, उनको भी इंडिकेट करने के लिए अलग वीडियो जो बनाई जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।